बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत की दहलीज पर खड़े हैं। क्या भाजपा का यहां सुपड़ा साफ होने जा रहा है? पटना की सबसे हाई प्रोफाइल सीट से आया एक सर्वे इन्हीं सवालों को हवा दे रहा है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म होते ही सर्वे के आंकड़ों ने बिहार के सियासी माहौल में हलचल मचा दी है। जिस सीट पर शुरू से ही कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, वहां अब तस्वीर काफी साफ होती दिख रही है। गुरुवार को बांकीपुर विधानसभा सीट पर गहमा गहमी के बीच मतदान संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक इस सीट पर 33.60% मतदान दर्ज किया गया था। हालांकि मतदान पूरा होने के बाद इस आंकड़े में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन एक बात साफ है, 2025 के चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चूंकि ये एक उपचुनाव था, इसलिए वोटिंग परसेंटेज में ये गिरावट देखने को मिली है। आम चुनावों की तरह उपचुनाव में मतदाताओं की दिलचस्पी थोड़ी कम रही और इस बार भी वही ट्रेंड बांकीपुर में दोहराया गया। लेकिन असल में बात यह है कि भाजपा और जनसुराज के धुआंधार प्रचार के बावजूद इतना कम वोटिंग परसेंट ये दिखाता है कि बांकीपुर के मतदाता या तो इस चुनावी शोर से प्रभावित नहीं हुए या फिर उन्होंने चुप रहकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मतदान खत्म होते ही जनमत पोल ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी और उसी सर्वे के आंकड़ों ने अब पूरे सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। बांकीपुर सीट पर शुरू से ही मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज पार्टी के बीच माना जा रहा था। ये सीट इसलिए भी खास हो गई थी क्योंकि जनसुराज पार्टी के सर्वा प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे थे। यानी ये चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई का नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर की खुद की सियासी साख का भी इम्तिहान था। भाजपा ने इस सीट से अपने कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को टिकट देकर मैदान में उतारा था। वहीं दूसरी तरफ से जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में डटे रहे। आरजेडी ने भी इस बार कोई नया प्रयोग नहीं किया और अपने पुराने कैंडिडेट को ही दोबारा मौका दिया। 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच ये लड़ाई बांकीपुर को बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल उपचुनाव सीटों में शुमार कर चुकी थी। जनमत पोल के सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो साफ तौर पर प्रशांत किशोर के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक जनसुराज को इस सीट पर 66,000 से लेकर 71,000 के बीच वोट मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के लिए अनुमानित वोट का आंकड़ा 44,000 से 49,000 के बीच बताया जा रहा है। यानी सीधा गणित देखें तो जनसुराज और भाजपा के बीच वोटों का अंतर करीब 20,000 से 22,000 तक जा सकता है। यानी प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। अगर ये आंकड़े सटीक साबित होते हैं तो भाजपा के लिए इस सीट पर एक बड़ी हार का संकेत है। अगर सर्वे के आंकड़े नतीजों में भी तब्दील होते हैं तो ये प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के लिए बिहार की सियासत में एक मजबूत एंट्री का सबूत होगा। इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर पड़ सकता है, जहां जनसुराज खुद को एक विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटी है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए ये सर्वे किसी झटके से कम नहीं है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ता नीरज सिन्हा पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया था, लेकिन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि पार्टी को जनसुराज के मुकाबले जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो भाजपा हाईकमान को बांकीपुर जैसी शहरी सीट पर अपनी रणनीति और उम्मीदवार चयन पर एक बार फिर गंभीरता से विचार करना पड़ सकता है। आरजेडी के लिए भी ये सर्वे किसी चेतावनी से कम नहीं है। जिस सीट पर पार्टी ने पिछली बार दूसरा स्थान हासिल किया था, वो इस बार तीसरे नंबर पर खिसकता दिखा। पार्टी के शहरी वोट बैंक के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब जनसुराज जैसी नई पार्टी सीधे तौर पर मुकाबले में मजबूती से उभर रही हो। इस बार का मुकाबला इसलिए भी खास हो गया क्योंकि ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक नए सियासी प्रयोग की प्रयोगशाला भी थी। प्रशांत किशोर जो वर्षों तक पर्दे के पीछे रहकर पार्टियों की चुनावी रणनीति बनाते रहे, अब खुद पर्दे के आगे आकर मतदाताओं से सीधा जनादेश मांग रहे थे। ऐसे में जनमत पोल का ये सर्वे सिर्फ एक सीट की हार जीत का आकलन नहीं, बल्कि ये बताने की कोशिश भी है कि क्या बिहार का मतदाता किसी तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए तैयार है। जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये आंकड़े जनमत पोल के सर्वे पर आधारित हैं।
जो मतदान खत्म होने के तुरंत बाद जारी किए गए हैं। असली तस्वीर तो मतगणना के दिन ही साफ होगी, जब असली नतीजे सामने आएंगे। सर्वे और एग्जिट पोल के आंकड़े अक्सर ये अनुमान ही होते हैं और इतिहास गवाह है कि कई बार ये अनुमान असली नतीजों से मेल नहीं खाते और कई बार सस्पेंस के बीच कॉन्फिडेंस बनाए रखने का काम करते हैं और कभी कभी सही भी साबित हो जाते हैं। फिर भी बांकीपुर सीट पर आए इन शुरुआती संकेतों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। अगर जनमत पोल का ये सर्वे सही साबित होता है तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के लिए ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी, बल्कि बिहार की सियासत में एक नई ताकत के उभरने का संकेत होगा। वहीं भाजपा और आरजेडी दोनों के लिए ये नतीजे आत्मचिंतन का विषय बन सकते हैं। अब सबकी नजरें मतगणना के दिन पर टिकी हैं, जब ये साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने आखिर किसके सर पर जीत का ताज सजाने का फैसला किया है। क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली बड़ी सियासी जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर भाजपा और आरजेडी कोई बड़ा उलटफेर कर जाएंगे? ये तो नतीजे के दिन ही तय होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनकोट मीडिया।